हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी सेट ग्रांटी पर। यहाँ यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है और आपको यूपीएससी में सी सेट मैथ और जीके के लिए पढ़ाए जाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे प्रशांत किशोर, एक सनसनी जो बिहार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर आज हमको बताएंगे कि भारत के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग प्यार से पीके कहते हैं। प्रारंभिक जीवन। इनका प्रारंभिक जीवन शुरू होता है 20 मार्च 1977। 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार नामक गांव में, जो सासाराम से बक्सर जाने वाली रोड पर एक छोटा सा गांव है कोनार, वहाँ पर ही एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रशांत किशोर। पिताजी का नाम था श्रीकांत पांडे, जो सरकारी डॉक्टर थे। रोहतास जिला के कई प्रखंडों में डॉक्टर रहने के बाद बक्सर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर सुशोभित हुए थे। इनके माताजी का नाम सुशीला पांडे, जो एक गृहिणी थी। बचपन सादगी भरा था और सपने बड़े थे। शुरुआती पढ़ाई बक्सर में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें हैदराबाद, जहां इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने पब्लिक हेल्थ और स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ना और उसका कैरियर। राजनीति में आने से पहले पीके ने लगभग 8 सालों तक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में इन्होंने अफ्रीका सहित कई देशों में लोगों के स्वास्थ्य और विकास की योजनाओं पर काम किया। सोचिए, यूएन से लेकर भारत की राजनीति तक का सफ़र कितना दिलचस्प रहा होगा। कहानी की असली शुरुआत होती है 2011-12 में, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की। यहीं से पीके का नाम चमकने लगा। उन्होंने एक संस्था बनाई, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG, जिसने 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक अभियान चलाया और बीजेपी को एक भारी बहुमत से और बहुत दिनों बाद सेंटर में पूर्ण बहुमत की सरकार लाने में सफलता दिलाई। चाय पर चर्चा, 3D रैलियाँ, रन फॉर यूनिटी, ये सभी आइडिया पीके की ही देन है। जो रन फॉर यूनिटी आज भी हम 31 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज करते हैं या होते हुए देखते हैं, उसकी आइडिया सर्वप्रथम प्रशांत किशोर ने ही दिया था। और नतीजा 2014 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और देश भर में पीके का नाम छा गया। इसके बाद तो मानो पीके की राजनीतिक गेम चेंजर बन गए। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े नेताओं की पार्टियों को जीत दिलाई। 2015 में नीतीश कुमार के जेडीयू से जुड़े बिहार में महागठबंधन की शानदार जीत हुई। उस समय महागठबंधन और नीतीश कुमार दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे और उसने बीजेपी को हराकर एक शानदार बहुमत हासिल किया था। 2017 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोशिश की, पर नतीजा कमज़ोर रहा। कभी फेल और कभी पास होने की ये कहानी है। 2019 में YS जगनमोहन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2020 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भारी सफलता दिलाई। 2021 में ममता बनर्जी के TMC से जुड़े और पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत हासिल की। 2021 में ही MK स्टालिन DM के तमिलनाडु में इन्होंने जीत दिलाया। पीके का अंदाज साफ था, डेटा, ग्राउंड कनेक्शन, माइक्रो प्लानिंग, यही फार्मूला उन्हें बाकी से अलग बनाता था। राजनीति में कदम रखने से पहले 2018 में प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। लेकिन थोड़े समय बाद ही उन्होंने अपनी राह अलग बना ली और एक नया अभियान शुरू किया, जन सुराज अभियान और पार्टी। 2022 में उन्होंने जन सुराज यात्रा की। बिहार के गांव-गांव जाकर लगभग
3000 किलोमीटर की पद यात्रा की। उन्होंने सीधे जनता से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी उम्मीदें सुनी और फिर 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन सुराज पार्टी की आधिकारिक घोषणा की। यह उनका लक्ष्य है बिहार विधानसभा चुनाव 2025, जहां पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2021 के बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के बाद पीके ने कहा, अब मैं चुनावी रणनीति के क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ, अब कुछ नया करना चाहता हूँ। और यहीं से नया था जन सुराज का मॉडल। अब वे बिहार जीतने नहीं बल्कि जनता की राजनीति बनने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मुख्य उपलब्धियां हैं भारत के सफल चुनावी रणनीतिकार, बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके, ये सभी को जीत दिलाई। आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के संस्थापक हैं। पॉलिटिकल में प्रोफेशनलिज्म लाने वाले वे पहले व्यक्ति माने जाते हैं। कैसा रहा आपका को प्रशांत किशोर के बारे में यह हमारी छोटी सी जानकारी? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों तक ज़रूर भेजें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद।